विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आम इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। उधमपुर लोकसभा सीट पर पहले मरहले के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए वोट मांगेंगे। उधमपुर मोदी ग्राउंड में 12 अप्रैल को वजीर आजम रैली से खिताब करेंगे। रवां साल जम्मू कश्मीर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यह तीसरी रैली होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जम्मू रियासी लोकसभा सीट के रायपुर डोमाना में 9 अप्रैल को रैली होगी, जबकि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की 10 अप्रैल को कठुआ में रैली है। साबिक मरकजी वज़ीर शाह नवाज हुसैन डोडा में 13 अप्रैल को इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे साथ हमारे रिपोर्टर समीर। उधमपुर सीट में जो तशहीरी मुहिम है काफी जोरदार तरीके से चल रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी काफी वहां पर जो है वो सभाएं कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, और अब जो खबर है उसके मुताबिक वजीर आजम की भी रैली होनी है, वहां पर अमित शाह की भी रैली होनी है। समीर, देखिए, बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा है। अगला जो 2 हफ्ते हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू और उधमपुर में बड़े बिजी रहने वाले हैं। बहुत ही हाई प्रोफाइल वीआईपीज जो हैं, वीआईपीज यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बड़ी मेगा रैली होने वाली है। जो मोदी ग्राउंड है उधमपुर का, वहाँ पे वो दोनों जुगल किशोर जो जम्मू से है और उधमपुर से जो जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दोनों के लिए वो वोट मांगेंगे। 9 तारीख ये तो 12 तारीख का है, लेकिन 9 तारीख को उससे पहले अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है, वो यहाँ रायपुर दमाना एरिया है, वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वोट मांगेंगे। उसके बाद 10 तारीख को योगी आदित्यनाथ जो कि एक स्टार कैंपेनर है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, वो भी 10 तारीख को कठुआ में एक रैली को संबोधित करेंगे। 13 तारीख को शाहनवाज हुसैन डोडा जाएंगे, वहां पे वो रैली करेंगे। और उसके बाद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के भी आने की संभावना है। स्मृति ईरानी भी आएंगी, वो अगले जो 15 मार्च के बाद होगा। लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी भी 13 तारीख को उधमपुर आ सकती हैं। राहुल गांधी का भी प्रोग्राम बन रहा है, तो बड़ा हाई प्रोफाइल होने वाला है। अभी तो जो लोकल वर्कर्स हैं, लीडर हैं, वो अभी या कैंडिडेट्स हैं, वो अभी यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस कैंपेन में अब जबरदस्त गति 9 तारीख के बाद देखने को मिलेगी, जब अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, प्राइम मिनिस्टर खुद, और उसके बाद नितिन गडकरी, जेपी नड्डा भी यहाँ पे पहुंचेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आएंगी। जबरदस्त कांटे का मुकाबला होगा। और जो हमने देखे हैं पहले भी जो रैलीज हो रही हैं, उसमें भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का ये तीसरी रैली होगी। आपको याद होगा जम्मू में उन्होंने एक रैली की, श्रीनगर में एक रैली की, और अब फिर एक बार वो तीसरी बार आ रहे हैं पिछले 2 महीने के दौरान। तो लगातार प्राइम मिनिस्टर अपने जो संबोधनों में पहले भी उन्होंने जो लोगों से बात की, और अब क्योंकि अब इलेक्शन कैंपेन है तो वो लोगों से वोट मांगे। पहले की जो उनकी 2 रैलीज थी, उन्होंने ज्यादा उसमें थ्रस्ट दिया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट रैलीज थी, तो उन्होंने उसमें गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो मोदी सरकार ने काम किया है, उस पर उन्होंने ज्यादा बात की थी। लेकिन जो अभी वो 12 तारीख को आएंगे तो उसमें ज्यादा वो वोट मांगेंगे लोगों से, कि जो हमने पिछले 10 साल में काम किया है सरकार ने, उस पर वो करेंगे। और बहुत सारी चीजें और भी वो बात करेंगे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी सेम लाइन्स पर। देखिए, कठुआ उधमपुर सीट भी बड़े कांटे की सीट बन गई है, क्योंकि वहां पे जितेंद्र सिंह के मुकाबले में चौधरी लाल सिंह है। लाल सिंह भी कांग्रेस की तरफ से भरपूर, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हिमायत हासिल है। और आप देखिए, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कटरा जा रहे हैं, कल वो बटोट भी थे। तो जो लीडरान है वो लगातार दौरे कर रहे हैं, और लगातार यहाँ से वहां जा रहे हैं। और देखिए, अब अनंतनाग की सीट जो है तीसरे मरहले में उसका होना है, तो ऐसी भी चर्चा है कि प्राइम मिनिस्टर वहां अनंतनाग में भी एक रैली कर सकते हैं। पहले वो 12 तारीख को यहाँ उधमपुर में रैली करेंगे, और उसके बाद जो तीसरा चरण, क्योंकि 7 मई को है, तो उससे पहले हो सकता है वो अनंतनाग में अपने कैंडिडेट्स के लिए एक रैली करेंगे। तो लगातार रैलियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और आगे दिनों में बहुत ज्यादा गति इसको मिलने वाली है। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। तो